किसान आंदोलन को अब कांग्रेस का भी समर्थन मिलने लगा है। हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, दिल्ली से आए हैं, पारिवारिक तौर पे पीछे से किसानों से जुड़े भी रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किसानों के हित में कांग्रेस किस तरीके से आज के टाइम में समर्थन दे रही है और वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं आपकी इस बात को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा कि अब किसानों को समर्थन मिल गया। किसानों को समर्थन पहले दिन से माननीय राहुल गांधी जी का और उनके सभी हम कार्यकर्ताओं का समर्थन पूरी तरीके से है। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, चाहे यहाँ शुरू हुआ हो, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कहीं पर भी, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी जो पूरी तरीके से किसानों के साथ यहाँ खड़ी रही थी। इसी गाज़ीपुर बॉर्डर में जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तब हम लोगों का यहाँ पे एक रसोई चलता था, आज भी चलता है, और रसोई के माध्यम से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता, किसान भाइयों बहनों की सेवा करते थे। तो किसानों के साथ कांग्रेस कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। आज जो ये भारत बंद का ऐलान हुआ है, कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से किसान भाइयों के समर्थन में खड़ी हुई है। अभी आप देख सकते हैं, हम बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे हज़ारों कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर रोड पे पुलिस ने रोक दिए। अनिल चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम सभी कांग्रेस के यहाँ साथी बड़ी मुश्किल से पीछे के रास्ते से, क्योंकि पुलिस आने नहीं दे रही है, कहीं पर घर पे पुलिस आ जाती है रोकने के लिए, बड़ी मुश्किल से अंदर के रास्ते से हम यहाँ पर आए हैं। हमारे हज़ारों कार्यकर्ता बाहर रोड पे खड़े हुए हैं। ये यही बताने के लिए आए कि किसान भाइयों के साथ हम पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो 3 काले कानून हैं, जो मुझे नहीं पता कि मोदी जी क्यों इतने एडमेंट हैं, क्यों इतने ज़िद्दी हुए हुए हैं। जब आप जिनके लिए कानून ला रहे हैं, जब उन्हें ही ये एक्सेप्ट नहीं है, तो किसके लिए आप कानून ला रहे हो। आप कहते हो कि आपने चर्चा करने की कोशिश करी, आपने चर्चा करने की कोशिश नहीं करी, आपने अपनी तरीके से थोपने की कोशिश करी है। नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो उनका आलीशान महल बन रहा है, उसे देखने के लिए उनके पास वक्त है कि कल वो अमेरिका की अपनी ट्रिप से आते हैं और इंजीनियर बन के वो पूरे उसका मुआयना लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि उनके घर से 5 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की दूरी पे ये किसान आंदोलन हो रहा है। एक बार देश के प्रधानमंत्री अपने किसान भाइयों के साथ यहाँ बैठ के आ तो जाते। सेंट्रल विस्टा में जाने का वक्त है, लेकिन यहाँ पे आने का वक्त नहीं है। अगर नरेंद्र तोमर ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने राकेश टिकैत के साथ दोबारा पुनः बात करने की कोशिश की थी भारत बंद आह्वान से पहले, तो राकेश टिकैत का कहना है कि वो रट्टू हैं और रटा रटाया जवाब देते हैं हर बार। इस बात को लेकर के आप क्या कहते हैं। देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से अराजकता का जो माहौल फैला हुआ है देश के अंदर, मोदी जी हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हों, ये एक ऐसी राजनीति को उन्होंने जन्म दे दिया है जो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की राजनीति, अपनी तानाशाही की राजनीति है। उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं ये आपके टीवी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ख़ास तौर से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपना तानाशाही रवैया ख़त्म करें और देश के किसानों के बारे में सोचें, देश के किसानों के बारे में समझें कि वो क्या चाहते हैं। आज अगर किसान रोड पे पड़ा हुआ है, आप देखिए इस जगह पर बारिश भी आई, ठंड भी इन्होंने झेली, गर्मी भी झेल ली, सब कुछ झेल ली, और आज यहाँ पर किसान अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी तानाशाही रवैया इन लोगों को ख़त्म करना चाहिए और किसानों से आके यहाँ पर बात करने में क्या परेशानी है, सिंगू बॉर्डर पे जाके बात करने में क्या परेशानी है, लेकिन वो करेंगे नहीं। अली भाई, 5 राज्यों में चुनाव हैं, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। इस किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कांग्रेस को इस किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन से यूपी में अपना झंडा गाड़ने में कोई मदद मिल पाएगी। देखिए, किसानों का ये आंदोलन अपना रूप ले चुका है और इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में मेरी पृष्ठभूमि है, मैं मेरठ मुजफ्फरनगर में मेरा गांव है। मेरे कुछ लोगों के वहाँ से फ़ोन आते रहते हैं मुझे, और हम टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि जिस तरीके से भाजपा के विधायकों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गाँवों के अंदर, वो जग जाहिर है। तो परिणाम आने शुरू हो चुके हैं।
अब तो ये रिजल्ट आना, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, चुनाव है, उसकी चुनाव की बात अलग होगी, लेकिन जो किसानों का आक्रोश है, आम जनमानस का आक्रोश है, वो भाजपा के नेताओं को झेलना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे अलग अलग इलाकों से आपको गूंजते हुए दिखेंगे। किसान भाइयों ने ये तय कर लिया है और देश के अन्नदाता ने ये तय कर लिया, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता ने ये तय कर लिया, उत्तराखंड के अन्नदाता ने ये तय कर लिया है, पंजाब के अन्नदाता ने ये तय कर लिया है कि हमें भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये 3 काले कानून थोपे हैं और अपने पूंजीपति दोस्तों को, जो राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।